Today on 16th of March 2021, let us discuss MTAR Tech IPO. Okay, now it is no more IPO, it is listed. Okay, so let us discuss the price of MTAR. As you can see here, this is a daily chart and it is a very long wick. Means, what does this mean? This means that it has been rejected from the top. From what level it has been rejected? It has been rejected from 1155 level. Okay, that is very important. So it won't be able to cross this level for next 1 week. Okay, what? For next 1 week? कुछ भी. और आज 30 मई 2021 जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसने एक 1155 का लेवल छुआ तक नहीं, क्रॉस करना तो दूर की बात, छुआ तक नहीं है. मोर ओवर इसने एक डाउन ट्रेंड बना दिया है. तो स्टार्टिंग में ही ये क्लियर हो गया था कि ये इस लेवल पे जाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसका जाना. और आज के वक्त इसने ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. इशू प्राइस 575 था. राइट. आज सुबह करीब 8 बजे मैंने जो है एम टी आर पे एम टी ए आर टेक पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो है बेयरिश दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ आएगा. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक बेयर फ्लैग पैटर्न मुझे पता चला है कि एम टी आर टेक पे जो है बेयर फ्लैग पैटर्न बन रहा है. उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं. अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करता हूँ तो ये पुल हुआ और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करता हूँ तो ये फ्लैग का अपर सेक्शन हुआ और फ्लैग का नीचे का लोअर सेक्शन हुआ. अगर इसको जो है यहाँ से और यहाँ तक कनेक्ट किया जाए तो ये जो है अप साइड हुई, फिर ये दोबारा से नीचे गया, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर यहीं से नीचे गया, यहीं से ये ऊपर और फिर यहाँ से यहाँ तक ये नीचे. तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है आपका एक परफेक्ट चैनल को फॉलो कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और ये फ्लैग बन रहा है. तो ये फ्लैग का पोल, ये फ्लैग का नीचे, तो ये अब देख रहे हैं ये डिसेंडर, बस इसने ब्रेक करना और ये नीचे आना है. राइट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ बैक टू द वीडियो. जैसे मैंने उस दिन बताया था 16 मार्च 11:15 के आसपास कि ये बेयर फ्लैग बना रहा है और ब्रेकआउट नीचे होगा, लेकिन उस टाइम उसने तुरंत ब्रेकआउट नहीं करा. वो थोड़ा सा नीचे जाके फिर साइडवेज, मतलब इस लाइन को पकड़ के ये ऊपर चलता रहा. साइडवेज भी नहीं कहेंगे, ऊपर चलता रहा. लेकिन अल्टीमेटली वो जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ. तो बियर फ्लैग का ब्रेकआउट जैसे आप जानते हैं हर समय नीचे की तरफ होता है. और उसकी जो पोल की जो लेंथ है उतना ब्रेकआउट कम से कम होता ही होता है. तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि पोल की जितनी लेंथ थी उतना ब्रेकआउट उसने दिया या नहीं दिया. हाँ, यहाँ पर अगर हम ब्रेकआउट लें, क्योंकि इसके बाद ये चैनल में नहीं आया,
तो यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, पोल की लेंथ के बराबर मैं एक पोल और बनाता हूँ और उसको ब्रेकआउट के टाइम पे रखता हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो वो उस टाइम तक करीब उसका 70% तक ब्रेकआउट नीचे दिया, पूरा नहीं दिया, 70% तक ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद ये ऊपर गया और 100% ब्रेकआउट दे दिया। तो ये एक टेक्निकल होता है कि जितनी पोल की लेंथ है उतना उसका ब्रेकआउट आता ही आता है। यहाँ पर 60 to 70%, मेरे ख्याल से 70% के आसपास ब्रेकआउट हुआ, बाकी बचा हुआ ब्रेकआउट उसने किस्तों में बाद में दे दिया। सो टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से आप काम करवा सकते हैं उससे। यहाँ पर एक चीज़ और हो रही थी, इसने सेल जहाँ पर आ रहा था वहाँ पर टच करके फिर नीचे गया था, तो ये एक इंडिकेशन और हो जाता है, क्योंकि अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है तो बात दूसरी होती, लेकिन यहाँ पर साफ इंडिकेशन हो जाता है कि ये इससे भी रिजेक्टेड हुआ है। क्या? सुपर ट्रेंड से, सुपर ट्रेंड के सेल वाले से भी रिजेक्टेड हुआ। 21 पीरियड्स के ईएमएस से भी रिजेक्टेड हुआ, तो ये नीचे आना ही आना था। ये नीचे आया और यहाँ 60 to 70% ब्रेक डाउन दिया और उसके बाकी बचा हुआ उसने किस्तों में दिया, राइट। Today on 22nd of March 21, let us discuss MTAR technology, and as you can see that it is forming a V recovery pattern, but this can be a wrong indication. Well, it may form a pattern, a V pattern here, and if it forms a K2 here, this is Everest, and if it forms K2 and show reversal sign, you must exit from it, right? uh, and the reversal sign may be shown at somewhat here or here, so I think वेल 22 मार्च के वीडियो में आपको मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि दैट इट इज़ फॉर्मिंग अ K2 पैटर्न, और मैंने 2 पॉइंट पहले ही बता दिए थे कि ये या तो यहाँ आसपास, इसके आसपास से, या यहाँ से रिवर्सल कर जाएगा। तो वहाँ से नीचे से तो रिवर्सल नहीं करा उसने, ऊपर से रिवर्सल कर दिया था। तो वहाँ इसलिए मैंने बताया था कि ये क्योंकि फॉल्स इंडिकेशन दे रहा था, ये जो है ये फॉल्स इंडिकेशन बन रहा था। तो फॉल्स इंडिकेशन मुझे पहले ही लग रहा था कि ये फॉल्स इंडिकेशन दे रहा है, ये ऊपर नहीं जाएगा और ये एवरेस्ट और K2 का पैटर्न लेके फिर नीचे आ जाएगा। तो उसने उसी तरीके से बिहेव करा उसके बाद। तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन है जो मैंने वीडियो उसमें दे दिया है कि मैंने साफ बता दिया था कि ये यहाँ या यहाँ से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो देखना। जितने भी हमने वीडियो अभी यूज़ करे हैं पिछले वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन लिंक्स पे क्लिक करके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि आप पहले मैंने डिस्कस करा, इसी वीडियो में डिस्कस करा कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ये साफ क्लियर डाउन ट्रेंड है। तो और अभी रिसेंटली इसने डेली चार्ट पे इसने एक डॉजी कैंडल बनाई, दिस कैंडल कैन बी सेड एज अ इनवर्स हैमर और ग्रेव स्टोन डॉजी। सो दोनों का रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करती हैं डाउन ट्रेंड को, कमिंग डाउन ट्रेंड को। उसके बाद अगेन एक बेयरिश कैंडल बनी है, और ये एक तरीके से बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, अगर पैटर्न ये दोनों कैंडल्स ली तो ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है, जिसका इंडिकेशन होता है कि ये नीचे आएगा। सो पैटर्न्स पे हमें साफ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक। दूसरी बात, अभी जो है 2 जून को इसका Q4 का रिजल्ट आना है। तो Q4 के रिजल्ट के आने से पहले प्रायर डंप ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि Q4 का इसका रिजल्ट अच्छा
नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें डेंट हो सकता है। तो मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट कर जाता है। जनरली स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट कर जाता है किसी चीज़ को होने से पहले। तो हो सकता है ये रिएक्शन रिजल्ट आने से पहले का है, और रिजल्ट आने के बाद भी थोड़ा सा डंप करे और फिर ऊपर जाए। ठीक। सो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि किस इंटेंसिटी से ये नीचे आ रहा है और कहाँ ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर मैं इसको वीकली पे देखूं तो वीकली पे भी सेम चीज़ आ रही है कि एक लंबी विक नीचे बना दी, तो ये नीचे आएगा आएगा, ये कई सारी चीज़ें कंफर्म कर रही हैं। लेकिन कहाँ सपोर्ट लेके रिवर्सल ले जाएगा ये पता नहीं। उसको हम सपोर्ट्स इसकी ढूंढते हैं कि हाँ इसकी सपोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं। अगर मैं इसका ये आपका सुपर ट्रेंड लेता हूँ तो सुपर ट्रेंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो एक सपोर्ट यहाँ पर हो सकती है नीचे से थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ कहीं सपोर्ट हो सकती है। ठीक, तो सुपर ट्रेंड ये बता रहा है ऊपर से जो 21 ईएमए की सपोर्ट आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। तो 21 ईएमए की सपोर्ट अगर मैं 21 ईएमए को यहाँ पर लेता हूँ, मूविंग एवरेज, एंड 21 ईएमए, सॉरी, सो 21 ईएमए की सपोर्ट यहाँ आ रही है। सो इसको अभी हटा देते हैं। सो एक सपोर्ट आपकी यहाँ पर बनती है, दैट इज S1। एक सपोर्ट आपकी यहाँ पर बनती है, दैट इज S2। एंड थर्ड सपोर्ट आपकी यहाँ बनती है S3। सो अभी जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनके मुताबिक S1 ब्रेक होने की ज़्यादा संभावना है, हो सकता है S2 तक आए। S3 तक जाने की संभावना बहुत कम है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो है आपका S2 बन के आ रहा है, तो S2 के आसपास। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, आप उस टाइम ट्रेंड देखें, अगर यहीं से रिवर्सल लेने लगता है तो कुछ पार्ट आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, वरना इसकी संभावना S2 तक तो आने की है, S3 तक जाने की बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन होने के कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह ले लें पहले इन्वेस्ट या डी इन्वेस्ट करने से, राइट। With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video. हाँ, एक चीज़ और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, पिछले जितने वीडियो मैंने बनाए हैं आप डेट और टाइम के साथ उन्हें चेक कर सकते हैं, राइट। थैंक यू वंस अगेन।